हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का विश्लेषण लेकर आ गए हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस म्यूचुअल फंड के एयूएम का साइज है 34,679.35 करोड़। इसके फंड मैनेजर हैं वैभव दुसाद, अनीस तवकले और शर्मिला डिमेलो। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप यदि इसमें अतिरिक्त निवेश करेंगे तो आपको मिनिमम 100 रुपये का इसमें निवेश करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये से आप इसमें अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.06%। इस पर एग्जिट लोड आपको 1% देना होता है यदि आप 1 साल से पहले अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। 1 साल के बाद आपको इसमें किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आइए इसके एसेट एलोकेशन को देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने अपने कुल AUM का 94.90% इक्विटी में डाला हुआ है और 0.63% डेप्ट में डाला हुआ है और बाकी 4.46% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। आइए अब इसके मार्केट कैप वाइज इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में 91.54% निवेश किया गया है, मिड कैप स्टॉक्स में 8% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मात्र 0.46% का निवेश किया गया है। चूँकि यह एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है इसलिए इसमें ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनियों में निवेश किया गया है और चूँकि लार्ज कैप कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इसीलिए इसमें निवेश करने पर रिस्क भी बहुत कम होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में लार्ज कैप कंपनियां सबसे बेहतर होती हैं। आइए इसके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल्स को 24.17% का स्थान दिया गया है, एनर्जी को 10.66% का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 10.64% का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को 9.39% का, इंडस्ट्रियल्स को 8.36 का और फाइनेंस बैंक यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको 6.73% का, मटेरियल्स को 5.61% का, कंज्यूमर स्टेपल्स को 4.21% का, कम्युनिकेशन सर्विसेज को 3.88% का, हेल्थ केयर को 3.85% का और अदर्स को 12.50% का स्थान दिया गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में अपने पैसे को निवेश कर रखा है। म्यूचुअल फंड इसलिए ही बेहतरीन मानी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि इसमें हमें बेहतर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। यदि आप एक एक करके स्टॉक खरीदेंगे तो शायद आप इतने कंपनियों में ना लगा पाए जितने में इन म्यूचुअल फंड ने इन सेक्टर्स में लगा रखा है। लेकिन यदि आप एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो आपको कई कंपनियों में आपके पैसे विभाजित हो जाते हैं, इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। आइए इनके टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं और उनमें किस प्रकार से इस म्यूचुअल फंड के AUM का पैसा लगा है वो भी देख लेते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड में इन्होंने 9.68% का एलोकेशन ले रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 8.14% का, HDFC बैंक लिमिटेड में 6.73% का, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 6.63% का, इन्फोसिस लिमिटेड में 6.30% का, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 5.46% का, भारती एयरटेल लिमिटेड में 3.42% का, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 3.29% का, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में 3.28% का और SBI लाइफ कॉरपोरेशन लिमिटेड में
2.37% का इन्होंने स्थान दिया है। आप यह देखिए कि इन्होंने किस प्रकार से अच्छे अच्छे ब्लू चिप शेयरों में अपने पैसे को डाला हुआ है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए इसमें निवेश करना भी बहुत सुरक्षित होता है। आइए इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ यह CAGR में दिया गया है। एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 5.12% का CAGR रिटर्न दिया है। 2 साल में 15.06% का CAGR रिटर्न इन्होंने दिया है। 3 साल में इन्होंने बेहतरीन 27.82% का CAGR रिटर्न दिया है। 4 साल में 13.69% का इन्होंने रिटर्न दिया है CAGR में, और 5 साल में इन्होंने 12.30% का CAGR रिटर्न दिया, और 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन 15.73% का CAGR रिटर्न दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न उपलब्ध कराते हैं। यहाँ देखिए इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप कंपनियों में निवेश कर रखा है, फिर भी इसने कितने अच्छे रिटर्न दिए। इसलिए यदि आप भी इसमें निवेश करते हैं तो आपको भी भविष्य में इसी प्रकार से अच्छे रिटर्न मिलेंगी ही। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसमें आपको निवेश करने हेतु कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। आइए अब इस म्यूचुअल फंड की एब्सोल्यूट रिटर्न को भी देख लेते हैं, जिससे आपको यह समझ में आए कि आपको कितने रुपये मिलते यदि आप निवेश इसमें किए होते अपने रुपयों को। मान लीजिए आपने इसमें 10,000 रुपये निवेश किए होते, तो आपके 1 साल बाद आपको 5.12% का रिटर्न मिला होता, और आपके 10,000 रुपये बन गए होते 10,511 रुपये 50 पैसे। यदि आपने 2 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो आपको 32.39% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता, और आपके 10,000 रुपये बन गए होते 13,238 रुपये 90 पैसे। और 3 साल पहले यदि आपने इसमें निवेश किए होते तो आपको 108.82% का बेहतरीन रिटर्न मिलता, और आपके पैसे दुगने से भी ज़्यादा यानी 20,882 रुपये 20 पैसे बन गए होते। और 5 साल पहले यदि आपने इसमें निवेश किया होता तो आपके निवेश पर आपको 78.65% का रिटर्न मिलता, और आपके 10,000 रुपये 5 साल बाद 17,864 रुपये 80 पैसे बन गए होते। और यदि आपने इसमें 10 साल पहले निवेश किया होता तो आपके 10,000 रुपये पर आपको 331.37% का बेहतरीन रिटर्न मिलता, और आपके 10,000 रुपये 43,137 रुपये 30 पैसे बन गए होते। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने बेहतरीन रिटर्न दिए, और निश्चित ही आपको यह भविष्य में भी इसी प्रकार से रिटर्न देगी। बस आपको लंबे वक्त का नज़रिया रखना होगा। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें यदि हमने SIP इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिले होते। मान लीजिए हमारी SIP अमाउंट होती 1,000 रुपये, और हमने मान लीजिए इसे 1 साल का समय दिया होता, तो हर महीने के हिसाब से 1,000 रुपये हमारे जमा होते, तो हमारे 1 साल में हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12,000 रुपये। उस पर हमें एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता 4.76%, और हमारे 12,000 रुपये बन गए होते 12,570 रुपये 84 पैसे। यदि हमने 2 साल पहले से SIP चलाई होती तो हमारे कुल निवेशित रकम होते 24,000 रुपये, जिस पर हमें 8.89% का इंटरेस्ट मिलता, और हमारे 24,000 रुपये बन गए होते 26,134 रुपये 26 पैसे। यदि हमने 3 साल पहले से इसमें SIP चलाई होती तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होते 36,000 रुपये, जिस पर हमें बेहतरीन 27.01% का रिटर्न मिलता, और हमारे 36,000 रुपये बन गए होते 45,723 रुपये 54 पैसे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने इसमें 5 साल पहले से SIP चलाई होती तो आपकी कुल इन्वेस्टेड रकम होती 60,000 रुपये, जिस पर आपको 45.04% का रिटर्न मिलता, और आपके 60,000 रुपये बन गए होते 87,500
₹25.47। और मान लीजिए आपने इसको 10 साल का समय दिया होता और 10 साल तक आपने इसमें SIP चलाई होती, तो आपकी कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होती ₹1,20,000, जिस पर आपको 108.01% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता और आपके ₹1,20,000 दुगने से भी ज़्यादा ₹2,49,609.46 बन गए होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। यदि आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अभी से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है और लंबे वक्त में यह आपको बेहतरीन रिटर्न देगी ही देगी। आइए अब इस म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ मुख्य बातों को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में कुल 70 स्टॉक्स में निवेश किया गया है, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 37.48% और इसमें टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 55.3%, जबकि इसमें टॉप 3 सेक्टर्स का वेट है 42.83%। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर 24.41% है। अर्थात इस म्यूचुअल फंड में जितने भी कंपनियों में निवेश किया गया है उनमें मात्र 24.41% स्टॉक्स को ही साल भर में इसमें बदलाव आया है। अर्थात बाकी जितने भी 70% से ज़्यादा स्टॉक्स बचे हुए हैं उनमें पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने लंबा वक्त का नज़रिया रखा है। इससे आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर्स की काबिलियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है। जैसे कि आप पीछे की ओर देखा कि इस म्यूचुअल फंड में कुल 70 स्टॉक्स में निवेश किया गया है। यदि हम खुद से 70 स्टॉक्स खरीदना चाहें तो हमें एक एक करके स्टॉक्स में यदि हम निवेश करते हैं तो हमें काफ़ी रुपयों का खर्च करना पड़ेगा, जबकि इसमें सोचिए 70 स्टॉक्स का एक्सपोजर हमें मिल रहा है। यह लार्ज कैप के क्षेत्र में काम करने वाली बेहतरीन फंड है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी छोटे और लंबे समय में बेहतरीन है। आपको जैसे हमने पहले ही दिखा दिया कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है और यदि आप भी इसमें निवेश करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से शानदार रिटर्न मिलेंगे। फंड का AUM साइज भी बड़ा है और यह ICICI जैसे अच्छे AMC द्वारा संचालित है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में लंबे समय में कम जोखिम लेकर शेयर बाजार में लार्ज कैप कंपनियों में निवेश कर अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यह म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन है और इसको आप अच्छी प्रकार से समझ ले, देख ले और यदि आप इसमें चाहें तो अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।